आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट जो ऑल्टरनेटिव है फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट के। ये फिक्स डिपॉजिट जितना ही सेफ है और फिक्स डिपॉजिट से कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट आपको देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन मनी। लेट्स जंप इनटू इट। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा, जो सारी स्कीम के बारे में मैं बताऊंगा ये सारी एफडी या फिक्स डिपॉजिट के ऑल्टरनेटिव्स है। इनमें से एक दो स्कीम ऐसे है जो थोड़ा सा इक्विटी में भी एक्सपोजर रखता है, तो आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो आप हमारी जो पहला स्कीम है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में पहले जो एलिजिबिलिटी है वो बता दूं। ये स्कीम में अपने आप को एनलिस्ट करने के लिए आपका जो उम्र है वो 60 इयर्स या उसके ऊपर का होना चाहिए। अगर आप एक डिफेंस पर्सनल हो तो आपका एलिजिबिलिटी एज होती है 50 इयर्स, और अगर आप वीआरएस लेते हो यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हो तो इस स्कीम में एनरोल्ड का उम्र हो जाते हैं 55 टू 60 इयर्स के बीच में। जो इंटरेस्ट ये स्कीम आपको देता है वो है 7.4%, जो एफडी से कहीं गुना ज्यादा है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जो सीनियर्स लोग हैं उनके लिए है। इस स्कीम के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट टेन्योर है वो है 5 इयर्स का, और जो मैक्सिमम अमाउंट आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो वो है 15 लाख का। ये स्कीम जब मैच्योर होता है तो इस पे कोई प्रकार का टीडीएस नहीं लगता, और साथ ही में टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको सेक्शन 80C के तहत। हमारा दूसरा स्कीम है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये एक लौता स्कीम है जो इक्विटी में एक्सपोजर रखता है। ये स्कीम ईएलएसएस के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम में 80% तक की जो कॉर्पस है वो इक्विटी में जाता है, इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, और इस स्कीम से जो रिटर्न है वो लगभग 12 to 15% के बीच में रहता है। साथ ही में ये स्कीम में 3 साल का लॉक इन पीरियड है, और इस स्कीम में जो मैच्योर होता है उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 10% के आसपास है। ईएलएसएस में कोई मिनिमम या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई अमाउंट का कैपिंग नहीं किया गया है, और कोई एज बाउंड्रीज भी नहीं है। किसी भी उम्र का आदमी ये स्कीम को खुला सकता है। सो ईएलएसएस एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। हमारी तीसरी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना स्पेशली ये स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था गर्ल्स चाइल्ड है उनको एम्पावर करने के लिए। ये उन बच्ची के लिए है जिसका उम्र 10 साल या उससे कम के है, तो पेरेंट्स चाहे तो मैक्सिमम 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं 2 बच्चे के नाम पे। ये स्कीम लॉक इन पीरियड के साथ आता है। इस स्कीम का जो मैच्योरिटी टेन्योर है वो 21 इयर्स तक है। लेकिन अगर अपने गर्ल्स का शादी हो जाती है 18 इयर्स या उसके बाद की, तो इस स्कीम से आप तब पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। इस स्कीम में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है अमाउंट है वो है 1000 रुपया, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 1.5 लाख पर एनम के हिसाब से, और जो इंटरेस्ट आज के दिन पे आपको मिलता है वो है 7.6%। बाकी सारे स्कीम की तरह इस स्कीम में भी आपको टैक्स बेनिफिट दी जाती है सेक्शन 80C के तहत, और जो पैसा मैच्योर होके आता है उस पे भी कोई टीडीएस नहीं लगता। तो ये बहुत ही एक अच्छा एंड सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप नहीं चाहते हो इक्विटी में एक्सपोजर लेने का, लेकिन एक अपना चाइल्ड का फ्यूचर सिक्योर करने का, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है। हमारी जो चौथा स्कीम है वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसे हम एमआईएस के नाम से भी जानते हैं। ये स्कीम बहुत ही फेमस है रिटायर और एल्डरली पीपल में, जो इस स्कीम में इन्वेस्ट करता है और जो मंथली इनकम है उसे अर्न करता है। बहुत ही सिक्योर सा इन्वेस्टमेंट है। पहले आपको मैं बता दूं, इस स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है वो है लगभग 5 साल का। जो इंटरेस्ट आपको दिया जाता है इस स्कीम के अंदर वो है 6.6% की। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 1500 रुपया, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 4.5 लाख। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप अप टू 9 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पोस्ट ऑफिस एमआईएस में। और इस स्कीम से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो बिल्कुल टीडीएस फ्री है, और साथ ही में आपको टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है अंडर सेक्शन 80C। तो ये बहुत अच्छा एफडी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। अगर आप चाहते हो तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 5 पे है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम एनएससी के नाम से भी जानते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिक्योर किया गया एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहां पे कोई भी इंडिविजुअल इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाके एनएससी खरीदना पड़ेगा। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1000 रुपीज, और उसके बाद आप चाहते हो तो इन फ्यूचर इसे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो। और इस स्कीम से जो इंटरेस्ट मिलती है वो है लगभग 6.8% के आसपास। स्कीम का जो लॉक इन पीरियड, जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 इयर्स की।
दूसरी सारी स्कीम की तरह ये स्कीम में भी जब ये मैच्योर होता है इस पे कोई टीडीएस नहीं लगता और साथ ही में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C। ये भी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव है फिक्स डिपॉजिट का। नंबर 6 पे है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट स्कीम है। बहुत सारे लोग इसे डेट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। इस स्कीम में आपको जो इंटरेस्ट मिलती है वो है 7.1% की। जो लॉक इन पीरियड है वो 15 ईयर्स का। अगर आपको पीपीएफ के बारे में इन डिटेल में पता करना है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ऊपर मैं आई बटन में डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक और उससे आप पता कर सकते हैं पीपीएफ के बारे में इन डिटेल्स में। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। लेकिन एक चीज है, ये स्कीम लॉक इन पीरियड के साथ आता है, वो है 15 ईयर्स की। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करके देखते हो एफडी के साथ तो इस पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि इस पे आपको टैक्स नहीं लगता मैच्योरिटी पे, साथ ही में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C। सो एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम है। बहुत सारे लोग ये स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं अपने रिटायरमेंट प्लान करने के लिए एंड मैं पर्सनली भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करता हूं। 7 नंबर पे है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया है, लेकिन ये स्कीम को रन करता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या LIC। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिसका उम्र 60 इयर्स या उसके ऊपर के है। स्कीम का जो टेन्योर है वो 10 साल का है और जो इंटरेस्ट आपको मिलता है इस स्कीम से वो है 7.4%। ये स्कीम आप पेंशन स्कीम की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। जो मिनिमम पेंशन मिलती है वो है लगभग 1000 रुपीज और जो मैक्सिमम पेंशन आपको इस स्कीम से मिलती है वो है 9250 रुपीज, जो LIC आपको मंथली बेसिस पे इशू करता है। इस स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 15 लाख और इस स्कीम से जो मैच्योर होकर जो पैसा आता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। इस पे कोई तरह का टीडीएस नहीं लगता। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव पेंशन स्कीम है। अगर आप चाहते हो तो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। 8 नंबर पे है नेशनल पेंशन स्कीम। ये स्कीम को मैनेज करता है PFRDA। ये एक पेंशन फंड रेगुलेटरी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। बहुत ही लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स तक होना चाहिए और आपको इन्वेस्टर रहना पड़ेगा अप टू द एज ऑफ 60 के बाद इस स्कीम के अंडर आपका पेंशन चालू हो जाता है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है एनपीएस में वो है 500 रुपीज। ये स्कीम टैक्स बेनिफिट के साथ आता है। अगर आपको एनपीएस के बारे में डिटेल में पता करना है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हूं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताया हूं कि एनपीएस में कैसे इन्वेस्ट करना है और क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 9 पे आता है टैक्स सेविंग्स फिक्स डिपॉजिट। ये फिक्स डिपॉजिट लगभग सारे बैंक अपने कस्टमर को ऑफर करता है। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट ऑफर की जाती है वो है लगभग 6.5% से लेके अप टू 7.5%। बैंक टू बैंक ये जो इंटरेस्ट रेट है ये वैरी करता है। इस स्कीम में जो लॉक इन पीरियड है वो 5 इयर्स की है, तो 5 साल तक ये स्कीम लॉक हो जाता है। ये स्कीम थोड़ा अलग है नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट से। नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट में आपका टीडीएस लगता है, लेकिन ये टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में आपको किसी भी तरह का टीडीएस पे करना नहीं पड़ता। ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आप अपने बैंक के साथ कांटेक्ट कर सकते हो और पता कर सकते हो क्या करंट इंटरेस्ट चल रहा है इस स्कीम के ऊपर। नंबर 10 पे है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम एज इट साउंड्स, अगर आपको इस अकाउंट खुलवानी है तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल बैंक की तरह है और यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको दी जाती है इस अकाउंट के ऊपर एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जैसी है, वो इंटरेस्ट है लगभग 4%। बैंक में सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, 3.5% के आसपास दे रहा है, लेकिन अभी भी पोस्ट ऑफिस 4% के आसपास इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। तो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अगर आपको एक ऑल्टरनेटिव सेविंग्स अकाउंट चाहिए तो आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो और इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये था मेरा टॉप 10 पिक्स जो ऑल्टरनेटिव है फिक्स डिपॉजिट के। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कुछ अच्छे बुक्स का रिकमेंडेशन डाल के रखा है, तो आप चाहते हो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट माय वर्क यू मे बाय मी अ कॉफी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।